जो समाज एवं राष्ट्र अपने स्वाधीनता सेनानियों पर गौरव करता है, उनके त्याग, बलिदान एवं संघर्ष से प्रेरणा ग्रहण करता है, निसंदेह उसका भविष्य उज्जवल होता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में ऐसे तमाम नायकों की गौरव गाथाएं दर्ज हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के जुल्म के सामने सिर झुकाना कभी स्वीकार नहीं किया। जब तक जिए सिर उठाकर जिए। ऐसे ही क्रांतिकारी, सिद्धस्त लेखक और काकोरी कांड के नायकों में एक थे मनमथनाथ गुप्त, जिनका जन्म 7 फरवरी 1908 को वाराणसी में हुआ था। मनमथनाथ के पिता वीरेश्वर नेपाल के विराटनगर के एक स्कूल में प्रधानाध्यापक थे, इसलिए मनमथनाथ की 2 वर्ष तक की आरंभिक शिक्षा भी वहीं हुई। इसके बाद वे बनारस आ गए। उन दिनों बनारस क्रांतिकारियों का एक प्रमुख अड्डा था। क्रांतिकारियों के भाषण और गतिविधियों से प्रभावित होकर बालक मनमथनाथ महज 13 वर्ष की अवस्था में देश के जंगे आजादी के मैदान में कूद पड़े। वर्ष 1921 में ब्रिटेन के युवराज प्रिंस एडवर्ड के वाराणसी आगमन के विरोध में प्रसिद्ध गौदौलिया चौराहे पर पर्चा बांटते 13 वर्ष की अवस्था में मनमथनाथ गिरफ्तार हुए और उन्हें 3 महीने की सजा हुई। बचपन से ही देश को आजाद कराने का जुनून लिए मनमथनाथ क्रांति की राह पर बढ़ चले थे। 3 महीने बाद जेल से छूटने पर उन्होंने काशी विद्यापीठ में प्रवेश लिया और वहां से विशारद की परीक्षा उत्तीर्ण की। वहीं उनका संपर्क क्रांतिकारियों से हुआ और मनमथ पूर्ण रूप से क्रांतिकारी बन गए। क्रांतिकारिता का जो अमृतपान मनमथनाथ गुप्त ने किया था, पूरे आंदोलन में वो सक्रिय बने रहे। निरंतर सरकार के खिलाफ, अंग्रेजी गुलामी के खिलाफ निरंतर वो लड़ाई लड़ते रहे और आज़ादी के प्राप्त होने तक उस आज़ादी में वो निरंतर सहभागिता उनकी रही। और एक बार तो वे 14 वर्ष की उन्हें सज़ा उस समय हुई थी। इसका मतलब कि 14 वर्ष वो जेल में रहे। जेल में रहते हुए उन्होंने गहन अध्ययन किया, चिंतन किया और उसके बाद जो क्रांतिकारी इतिहास लिखते हैं वह अत्यंत अद्भुत ग्रंथ है। वह केवल इतिहास नहीं है बल्कि एक जीवंत दस्तावेज है। राम प्रसाद बिस्मिल तथा अन्य क्रांतिकारियों के संपर्क में आए मनमथ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य भी बने। मनमथ की उम्र जब 17 वर्ष थी तब उन्होंने सन 1925 में हुए काकोरी कांड में सक्रिय रूप से भाग लिया। क्रांतिकारियों द्वारा चलाए जा रहे आजादी के आंदोलन को गति देने के लिए धन की तत्काल व्यवस्था की जरूरत के मद्देनजर राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी में अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना बनी। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने लखनऊ से पहले काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चेन खींचकर रोका और सरकारी खजाना लूट लिया। काकोरी कांड में एक गलती से गिरफ्तार हुए थे काकोरी के नायक। खजाने के बक्से का जब ताला नहीं खुला तो अशफाकुल्ला खान ने अपना माउजर मनमथनाथ गुप्त को पकड़ा दिया। तभी गलती से मनमथ से ट्रिगर दब गया। निकली गोली एक आम यात्री को लगी और उसकी मौत हो गई। तत्पश्चात सभी क्रांतिकारी पकड़े गए। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खां व ठाकुर रोशन सिंह यानी 4 लोगों को फांसी की सजा हुई। अन्य को 5 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा। मनमथ नाबालिग थे, इसलिए उन्हें आजीवन कारावास यानी 14 साल की कड़ी सजा मिली। मनमथनाथ गुप्ता काकोरी कांड के शहीदों के साथियों में से एक रहे हैं। उनके कृत्यों से उनके अंदर जो देशभक्ति का जज्बा रहा है, देश के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए जो जज्बा रहा है, उसके बारे में युवाओं को भी जानकारी देने के लिए सरकार को या समाज के अन्य सामाजिक संगठनों को प्रयास करना चाहिए, ताकि उसको जानकर युवा भी देश को, राष्ट्र को या समाज को आगे बढ़ाने के लिए, देश के उत्थान के लिए उससे प्रेरणा लेकर कुछ कर गुजरने की अपने अंदर जज्बा पैदा कर सके।
वर्ष 1937 में जेल से छूटकर आए मनमथनाथ ने क्रांतिकारी लेख लिखना शुरू किया, जिसके कारण उन्हें 1939 में फिर सजा हुई और वे भारत के स्वतंत्र होने से एक वर्ष पूर्व 1946 तक जेल में ही रहे। काकोरी कांड में अपनी गलती का अफसोस उन्हें जीवन भर रहा। कहते थे वे कि उन्हें भी उसी समय फांसी क्यों ना हो गई। मनमथनाथ गुप्त जो थे वो क्रांतिदर्शी पत्रकार थे और साहित्यकार भी थे। मूलतः वह कलम के सिपाही थे और उन्होंने प्रारंभ से ही लिखना आरंभ किया था और अपनी कलम के जरिए उन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया। और शुरू में वो क्रांतिकारियों के साथ जब जुड़े तभी वो पर्चों के जरिए या उसके अपने लेखनी के जरिए वो क्रांति का अलग जगाया करते थे। इनके जीवन का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो अकेले क्रांतिदर्शी क्रांतिकारी रहे हैं मनमथनाथ गुप्त, जो लंबे समय तक जीवित अवस्था तक भारत राष्ट्र की सेवा इन्होंने की। उसमें साहित्य और पत्रकारिता दोनों शामिल है। स्वतंत्रता के बाद भी उनका लेखन कार्य जारी रहा। मनमथनाथ गुप्त ने हिंदी, अंग्रेजी तथा बांग्ला में आत्मकथात्मक, ऐतिहासिक एवं गल्प साहित्य की रचना की। गुप्त जी ने साहित्य की विभिन्न विधाओं में लिखा है। उनके प्रकाशित ग्रंथों की संख्या 80 से अधिक है। कथा, साहित्य और समीक्षा के क्षेत्र में मनमथनाथ गुप्त का कार्य विशेष महत्व का है। आज जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ऐसे समय में मनमथनाथ गुप्त की वह रचना, वह इतिहास, वह दस्तावेज शायद हमें एक नई दिशा प्रदान कर सकता है, एक नया रास्ता हमें सुझा सकता है। इसके अतिरिक्त एक साहित्यकार के रूप में एक लंबी उम्र मनमथनाथ गुप्त को मिली थी। 2000 में उनका निधन हुआ था। इस लंबी उम्र में उन्होंने साहित्य में अत्यंत श्रेष्ठ ग्रंथ दिए। बहता पानी उनका उपन्यास, जिसकी कथा की पृष्ठभूमि जो है वह क्रांतिकारियों की पृष्ठभूमि है। इसके बाद प्रगतिवाद पर, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक उन्होंने प्रेमचंद के साहित्य पर लिखी है। कुल मिलाकर के 80 ग्रंथों की रचना करने वाले मनमथनाथ गुप्त इस देश की आज़ादी के ऐसे अनमोल हीरे हैं जिनका स्मरण करना, जिनको श्रद्धांजलि प्रदान करना आज इस अमृत महोत्सव में हम सभी का महान कर्तव्य बनता है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के क्रांतिकारी व लेखक मनमथनाथ गुप्त के समग्र जीवन में एक सुस्पष्ट वैचारिक चिंतन दिखाई पड़ता है। अपनी मातृभूमि की मुक्ति की छटपटाहट उनके कृत्यों के अतिरिक्त उनके द्वारा रचित साहित्य में भी परिलक्षित होता है।